हेलो एवरीवन। सो आज सोशियोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट 5 है। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चैनल का नाम है गो टू सक्सेस। अगर आप नेट जेआरएफ पीजीटी जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोज़ के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक संस्कारगत विवाह है? प्रेम विवाह, ईसाई विवाह, हिंदू विवाह, मुस्लिम विवाह। यहाँ पर क्या होगा? दिख रहा है ना? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक संस्कारगत विवाह है? प्रेम विवाह, ईसाई विवाह, हिंदू विवाह या फिर मुस्लिम विवाह। क्या होगा यहाँ पर सही? राइट क्या होगा यहाँ पर बताइए। चलिए राइट क्या होगा यहाँ पर? हिंदू विवाह। हिंदू विवाह यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, हिंदू विवाह। हिंदू विवाह यहाँ पर राइट है। अच्छा, हिंदू विवाह को धार्मिक संस्कार किसने कहा है, ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। हिंदू विवाह को धार्मिक संस्कार किसने कहा है ये बताइएगा। हिंदू में जो विवाह होता है उसको धार्मिक संस्कार माना गया है और विवाह का उस आधार पर मूल क्या हो जाएगा, जो इसका जो मूल्य उद्देश्य है वो क्या हो जाएगा, धर्म हो जाएगा। विवाह का, हिंदू विवाह का जो मूल्य उद्देश्य है वो धर्म हो जाएगा और इसके उद्देश्य यानी कि हिंदू विवाह के जो उद्देश्य हैं वो धर्म, प्रजा, प्रजा मतलब पुत्र प्राप्ति से है, धर्म और प्रजा और रति से है। और ये सही क्रम में लगाने को भी आता है कि जो हिंदू विवाह के जो उद्देश्य हैं उनको सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो धर्म, प्रजा, रति है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट का ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक गतिशीलता की अधिक संभावना किस समाज में है? वर्ग आधारित खुले समाज में, जाति आधारित बंद समाज में, जनजातीय समाज में या फिर वर्ग विहीन समाज में। बताइए। राइट क्या होगा? राइट क्या होगा? सामाजिक गतिशीलता की अधिक संभावना किस समाज में है यहाँ पर? वर्ग आधारित खुले समाज में। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब दिख रहा है ना, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। वर्ग आधारित खुले समाज में सामाजिक गतिशीलता की संभावना ज़्यादा होती है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सांप्रदायिक मदिरापान से अभिप्राय है शराबी जो प्रतिदिन प्रातःकाल से ही शराब पीना प्रारंभ करता है, शराबी जो शराब पीने की इच्छा पर नियंत्रण रखने में सफल नहीं हो पाता, शराबी जो रात में पीना प्रारंभ करता है या फिर शराबी जो लोगों को दिखाने के लिए पीता है। सांप्रदायिक मदिरापान से मतलब पूछा जा रहा है, यहाँ पर क्या तात्पर्य है। थर्ड का यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट क्या होगा थर्ड का यहाँ पर? ऑप्शन ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, शराबी जो प्रतिदिन प्रातःकाल से ही शराब पीना प्रारंभ करता है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन संस्कृति के अर्थ का बोध कराता है? ऑप्शंस दिए गए हैं, समग्र की व्यवस्था में परिवर्तन, भौतिक और अभौतिक कृतियों की समग्रता, पारिस्थितिकी और पर्यावरण का प्रभाव, वंशानुक्रमण का प्रभाव। क्या होगा यहाँ पर? संस्कृति के अर्थ का इनमें से कौन बोध कराता है, ये पूछा जा रहा है।
राइट क्या होगा यहाँ पर? फोर्थ का राइट क्या होगा यहाँ पर? भौतिक और अभौतिक कृतियों की समग्रता। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, भौतिक और अभौतिक कृतियों की समग्रता। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति की बात किसने की थी? ऑगमन एंड निम्कॉफ ने की थी। यहाँ पर ऑप्शन बी राइट है। ठीक है, बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्रामीण समाज से संबंधित निम्न कथनों में से सही को चिन्हित कीजिए। रूरल सोसाइटी, अर्बन सोसाइटी, पीजन सोसाइटी, इन तीनों ही सोसाइटीज़ को कंप्लीट कराया जा चुका है। इनका प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा, वहाँ से आप इन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। जितने भी चैनल से नए लोग जुड़ रहे हैं या फिर जिन्होंने वीडियोस नहीं देखे हैं उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। ऑप्शंस दिए गए हैं। शिक्षा का स्तर विस्तृत होता है, एक सामाजिक वर्ग से दूसरे सामाजिक वर्ग में निरंतर बदलाव होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान को निरंतर स्थानांतरण होता है, एक सामाजिक समूह या वर्ग से निरंतर बदलाव नहीं होता। एक स्थान से दूसरे स्थान का निरंतर स्थानांतरण होता है। बताइए क्या सही होगा? रूरल सोसाइटी के बारे में पूछा जा रहा है। राइट क्या होगा फिफ्थ का? बताइए फिफ्थ का यहाँ पर राइट क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। ठीक है, एक सामाजिक समूह या वर्ग से निरंतर बदलाव नहीं होता। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित संगठनों में कौन प्रतिस्पर्धा और संघर्ष पर आधारित है? नातेदारी संगठन, एक धार्मिक संगठन, एक औद्योगिक संगठन, एक सजातीय संगठन। निम्नलिखित संगठनों में कौन प्रतिस्पर्धा और संघर्ष पर आधारित है? क्या होगा यहाँ पर सिक्स्थ का? राइट क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन सी होगा, औद्योगिक संगठन। अब यहाँ पर संघर्ष किसके किसके बीच में देखने को मिलेगा? या जो प्रतिस्पर्धा है उद्योगपति, एक उद्योगपति का दूसरे उद्योगपति से, ठीक है, एक बिजनेसमैन का दूसरे बिजनेसमैन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होगा वो मालिक मजदूर के बीच में होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने यह विचार प्रतिपादित किया है कि धार्मिक विचारों से आर्थिक विकास प्रभावित होता है? ऑप्शंस है दुर्खीम, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, एडम स्मिथ। दुर्खीम, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, एडम स्मिथ ऑप्शंस हैं। धार्मिक विचारों से आर्थिक विकास प्रभावित होता है, यह किसका कहना है? दुर्खीम, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, एडम स्मिथ ऑप्शंस हैं। राइट क्या होगा यहाँ पर? मैक्स वेबर होगा। ठीक है, मैक्स वेबर होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने प्रोटेस्टेंट धर्म को पूंजीवाद के विकास का कारण माना था, मैक्स वेबर ने। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जागीरदारी व्यवस्था की विशेषता बतानी है, कौन सी है? चलिए देखते हैं। उत्तर औद्योगिक यूरोपीय समाज, सामंतवादी यूरोपीय समाज की, प्राचीन भारतीय समाज की, या फिर प्राचीन मिस्र के समाज की? जागीरदारी व्यवस्था किसकी है इनमें से? उत्तर औद्योगिक यूरोपीय समाज की, सामंतवादी यूरोपीय समाज की, प्राचीन भारतीय समाज की, या फिर प्राचीन मिस्र के समाज की? बताइए राइट, बताइए जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा यहाँ पर सही? एट्थ का राइट क्या हो जाएगा यहाँ पर? क्या होगा एट्थ का? सामंतवादी यूरोपीय समाज। सामंतवादी यूरोपीय समाज, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था में सांस्कृतिक गुणों के हस्तांतरण को कहते हैं संस्कृतिकरण, परसंस्कृतिकरण, सामतीकरण, या फिर प्रसार? एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था में सांस्कृतिक गुणों के हस्तांतरण को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाएगा? राइट क्या होगा? बताइए राइट क्या होगा? ऑप्शन डी होगा,
ठीक है, ऑप्शन डी होगा प्रसार होगा। नेक्स्ट है, हिंदू विवाह के उद्देश्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सेट यानी कुल सही है। अब देखिए बताया गया था ना अभी, हिंदू विवाह के उद्देश्य के संदर्भ में सही क्रम में पूछा जाता है, तो वही पूछा जा रहा है रति प्रजा धर्म रति, धर्म रति प्रजा या फिर धर्म प्रजा रति। बताइए सही क्रम में बताना है कौन सा है। अभी बताया गया था ना हिंदू विवाह का जो उद्देश्य है, मूल उद्देश्य है वो धार्मिक है। ठीक है, बताइए कौन कौन से 3 उद्देश्य बताए गए थे। हिंदू विवाह क्या है, धार्मिक संस्कार है, बताइए। राइट क्या होगा यहाँ पर, धर्म प्रजा रति, धर्म प्रजा रति, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस प्रकार के संबंधों की प्रधानता द्वितीयक होती है। द्वितीयक संबंध जो समूह होते हैं उनमें कौन से संबंध देखने को मिलता है, अनौपचारिक संबंध, व्यक्तिगत संबंध, औपचारिक संबंध या फिर आमने सामने के संबंध। द्वितीयक समूह में किस तरीके के संबंधों को देखा जाता है, किस तरीके के संबंध पाए जाते हैं द्वितीयक समूह में। राइट क्या हो गया यहाँ पर, राइट क्या होगा यहाँ पर, औपचारिक संबंध, फॉर्मल रिलेशंस, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामान्यतः सरल समाजों में राजनीतिक संगठन का आधार क्या होता है, धर्म, नातेदारी, रूढ़ियाँ, जनरीतियाँ। सरल समाजों में राजनीतिक संगठन का आधार क्या होता है इनमें से। राइट क्या हो जाएगा, नातेदारी, किनशिप, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन आदिम अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है, प्रौद्योगिकी सहायता की कमी, वस्तु विनिमय व्यवस्था, जीवन निर्वाह का स्तर, लाभांश अभिप्रेरक। आदिम अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है ये पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, राइट क्या होगा यहाँ पर, लाभांश अभिप्रेरक। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा और ये है आधुनिक जटिल समाज की विशेषता के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक रूपता का प्रमुख स्रोत है, भौतिक अनुशस्तियाँ, पुरस्कार, सामाजिक प्रतिमानों का आंतरीकरण या फिर अस्वीकृति। राइट क्या होगा यहाँ पर, सामाजिक प्रतिमानों का आंतरीकरण, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में सामाजिक परिवर्तन को विश्लेषित करने के लिए वैविध्य परंपरा की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया, एसपी नगेंद्र, एससी दुबे, एसएन श्रीनिवास, एमएन होगा एमएन श्रीनिवास, ल्यूई ड्यूमो। बताइए भारत में सामाजिक परिवर्तन को विश्लेषित करने के लिए जो वैविध्य परंपरा की अवधारणा है वो किसने दी है। अब इससे पहले वाली जो क्लास हुई थी उसमें बताया गया था, बताइए वैविध्य परंपरा की अवधारणा किसने दी है। राइट क्या होगा, एससी दुबे होगा। रॉबर्ट रेडफिल्ड ने 2 तरह की परंपराओं की बात की थी, लघु परंपरा और दीर्घ परंपरा। उसकी आलोचना में एससी दुबे का कहना था कि भारतीय समाज के संदर्भ में यह कहना गलत होगा कि सिर्फ मात्र 2 तरह की परंपराएं होती हैं, लघु और दीर्घ परंपरा, बल्कि परंपराएं कई तरह की हो सकती हैं। उसमें से इन्होंने 6 प्रकार बताए थे परंपराओं के। पहला तो उन्होंने बताया राष्ट्रीय परंपरा, दूसरा प्रादेशिक या क्षेत्रीय परंपरा, तीसरे नंबर पर स्थानीय परंपरा आती है, चौथे नंबर पर स्थानीय उपसांस्कृतिक परंपरा, 5वें नंबर पर पश्चिमी परंपरा एंड लास्ट 6ठे नंबर पर शास्त्रीय परंपरा की इन्होंने बात कही थी। ठीक है, एससी दुबे, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से किसको भारतीय संविधान द्वारा एक जनजाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में निर्दिष्ट करने का अधिकार है? चलिए देखते हैं। उस राज्य का राज्यपाल जहां जनजाति निवास करती है, भारत का राष्ट्रपति, आयुक्त अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का, या फिर समाज कल्याण मंत्रालय। क्या होगा यहाँ पर? 16th का राइट क्या होगा? राइट क्या होगा यहाँ पर? भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानवीय व्यवहार की प्रतिमानित व्यवस्था जो कि अंतरक्रिया का परिणाम होती है तथा साथ ही अंतरक्रिया का पथ प्रदर्शन भी करती है, यह कहलाती है सामाजिक एकीकरण, सामाजिक संरचना, सामाजिक व्यवस्था या फिर सामाजिक संगठन। क्या होगा यहाँ पर सही? राइट क्या होगा? सामाजिक व्यवस्था, सोशल सिस्टम। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आर के मर्टन के अनुसार भूमिका पुंज है किसी समूह में सदस्यों द्वारा प्रतिपादित भूमिकाओं का पुंज, किसी विशेष सामाजिक परिस्थिति से संबंधित सहचारी भूमिकाओं का पुंज, किसी समूह में समान परिस्थितियों से जुड़े भूमिका पुंज, या फिर किसी समूह में सोपानात्मक रूप से व्यवस्थित भूमिकाएं। भूमिका पुंज, रोल सेट की बात हो रही है। क्या है इनमें से? क्या रोल सेट कहलाएगा? राइट होगा किसी विशेष सामाजिक परिस्थिति से संबंधित सहचारी भूमिकाओं का पुंज। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन का अवरोधक कारक नहीं है? आर्थिक लागत, आर्थिक प्रतिस्पर्धा, निहित स्वार्थ, जड़ता। बताइए कौन सामाजिक परिवर्तन का अवरोधक कारक नहीं है इनमें से? आर्थिक लागत, आर्थिक प्रतिस्पर्धा, निहित स्वार्थ, जड़ता। राइट क्या हो जाएगा? आर्थिक प्रतिस्पर्धा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, जजमानी व्यवस्था सेवाओं का वस्तुओं से विनिमय है कानून के अनुसार, प्रथाओं के अनुसार, वस्तुओं के मूल्यों के अनुसार, या फिर निष्पादित सेवाओं के अनुसार। राइट क्या होगा यहाँ पर? राइट यहाँ पर प्रथाओं के अनुसार होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से जजमानी व्यवस्था का अध्ययन विलियम वाइजर ने अपने बुक द जजमानी सिस्टम में किया था। यूपी के करीमपुर नगर पर इनका अध्ययन रहा था और इस जजमानी व्यवस्था जजमानी सिस्टम टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है। ठीक है, आप लोग गो टू सक्सेस जजमानी सिस्टम नाम से सर्च करिएगा, वीडियो मिल जाएगा। चूँकि एक वीडियो है इसलिए इसका फोल्डर नहीं बनाया गया था अलग से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रथाओं के अनुसार हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक समूह का अर्थबोध करता है? चलिए देखते हैं। किसी लोकप्रिय स्थान के श्रोतागण, किसी घटना स्थल की भीड़, सामाजिक संबंधों में बंधे कुछ व्यक्ति, या फिर सिनेमा हॉल में व्यक्तियों का जमघट या जमावड़ा कहें हम। बताइए सामाजिक समूह का कौन सा यहाँ पर सही तरीके से उसे परिभाषित कर रहा है? सोशल ग्रुप के बारे में क्या होगा सही? राइट हो जाएगा यहाँ पर सामाजिक संबंधों में बंधे कुछ व्यक्ति। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, महिलाओं के उत्थान से संबंधित सामाजिक नीति उपागम में जिस अवधारणा का अनुसरण है वह है महिला कल्याण, महिला विकास, महिला सशक्तिकरण, या फिर उपयुक्त सभी।
महिलाओं के उत्थान से संबंधित सामाजिक नीति उपागम में जिस अवधारणा का अनुसरण है वह कौन सा है? इनमें से कौन सा कॉन्सेप्ट है? महिला कल्याण, महिला विकास, महिला सशक्तिकरण या फिर उपयुक्त सभी? बताइए। राइट क्या हो जाएगा? महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पर संस्कृति ग्रहण क्या है? अपनी संस्कृति के प्रति जागरूकता, या फिर किसी अन्य संस्कृति से संपर्क, या फिर दो संस्कृतियों के मध्य संपर्क जो दाता और प्राप्तकर्ता के संबंध पर आधारित हो, या फिर किसी अन्य संस्कृति में पूर्ण विलयन? क्या होगा यहाँ पर संस्कृति ग्रहण क्या कहलाएगा? राइट क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन सी होगा। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, आधुनिकीकरण की विशेषता बतानी है, कौन सी है? संरचनात्मक विभेदीकरण की वृद्धि, प्रदत्त अभिमुखता, विसारित संबंध, या फिर जाति भक्ति? राइट क्या होगा? आधुनिकीकरण। बताइए कौन सी विशेषता होगी? राइट क्या होगा? संरचनात्मक विभेदीकरण की वृद्धि। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आत्मसात की प्रक्रिया को हतोत्साहित करने वाली दशा कौन सी है? सहिष्णुता, संस्कृतिकरण, सामाजिक संपर्क, या फिर प्रभुत्व? आत्मसात की प्रक्रिया को हतोत्साहित करने वाली दशा पूछी जा रही है, इनमें से कौन सी होगी? राइट क्या होगा यहाँ पर? प्रभुत्व होगा, डोमिनेंट। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, जब हम एक परिवार को एक समूह के रूप में लेते हैं तो उसे कहेंगे एक संस्था, एक समिति, समुदाय, या फिर समाज? परिवार को एक समूह के रूप में हम बता रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? एक संस्था कहेंगे, एक समिति कहेंगे, एक समुदाय कहेंगे, या फिर एक समाज कहेंगे? क्या कहलाएगा? एसोसिएशन। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भू संपदा का आविर्भाव हुआ है, कहाँ हुआ था ये पूछा जा रहा है? मध्यकालीन यूरोप में, प्राचीन ग्रीस में, प्राचीन रोमन साम्राज्य में, या फिर मध्यकालीन भारत में? बताइए 27 का क्या होगा? प्राचीन रोमन साम्राज्य। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, अंडरस्टैंडिंग डिजिटल कल्चर। अब ये बुक किसकी है? अंडरस्टैंडिंग डिजिटल कल्चर, ऑगबर्न निमकॉफ, विसेंट मिलर, पीटर वर्सले, कॉल पोलानी? अंडरस्टैंडिंग डिजिटल कल्चर बुक पूछी गई है, किसकी है? राइट क्या होगा? विसेंट मिलर होगा। विसेंट मिलर, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, यह किसने कहा परिवार पति पत्नी एवं बच्चों से निर्मित एक जैविक सामाजिक इकाई है? परिवार को पति पत्नी एवं बच्चों से निर्मित एक जैविक सामाजिक इकाई किसने कहा है? ऑप्शन है किंग्सले डेविस, इलियट एंड मेरेल, मैकेवर एंड पेज, ऑगबर्न? राइट क्या होगा यहाँ पर? इलियट एंड मेरेल होगा। ठीक है, इलियट एंड मेरेल होगा। फैमिलीज टॉपिक को कंप्लीट कराया गया, वहाँ पर सब कराया गया था। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, कौन सा कथन सत्य है? चलिए देखते हैं। गरीबी का कारण बेकारी है, बेकारी का कारण गरीबी है, या फिर गरीबी और बेकारी दोनों ही एक दूसरे के कारण और परिणाम है, या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या सही होगा यहाँ पर? कौन सा कथन सही है इनमें से? राइट क्या होगा?
ऑप्शन सी होगा। गरीबी और बेकारी दोनों एक दूसरे के कारण और परिणाम है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।